यह अत्यंत दुर्लभ होता है कि किसी के पास सत्ता होते हुए भी उसमें न तो सत्ता का लोभ हो न ही अभिमान का आभास। इतिहास और शास्त्रों के पृष्ठों पर दृष्टिपात करें तो ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां सत्ता के प्रति लोभ ने विनाश के मार्ग प्रशस्त किए हैं। महाभारत का भीषण संग्राम भी इसी लोभ की परिणति था। सत्ता और अभिमान का संबंध उतना ही घनिष्ठ है जितना चोली और दामन का। जिनके पास सत्ता होती है उनमें अभिमान उत्पन्न होना स्वाभाविक है, चाहे वो देव हो या फिर मानव। सत्ता छीनने का डर, सत्ता का लोभ और सत्ता का अभिमान से संबंधित देवराज इंद्र की आपने अनेकों कथाएं सुनी होगी, जिसमें से एक ये कथा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे चैनल मानस प्रसंग पर बने रहिएगा। आज की कथा आधारित है मित्रों त्याग की मूर्ति महर्षि दधीची और देवराज इंद्र के हाथों वृत्रासुर का वध पर, जिन्होंने चरितार्थ किया परोपकाराय सतां विभूतयः, अर्थात सज्जनों संतों की विभूतियां सदा परोपकार के लिए होती है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए जीते जी ही अपनी अस्थियों का दान कर दिया। एक बार की बात है, देवराज इंद्र को इस बात का अभिमान हो गया कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। ब्राह्मण हमें यज्ञों में आहुति देते हैं, देवगण हमारी उपासना करते हैं। इन सब के होते हुए भी एक सामान्य ब्राह्मण गुरु बृहस्पति देव का इतना सम्मान क्यों करते हैं? उनसे हम इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर उनके सम्मान के लिए हम सिंहासन से खड़ा क्यों हो जाते हैं? इसके अलावा बृहस्पति देव तो हमारी आजीविका से पलने वाला एक विप्र है, फिर उनको इतना सम्मान देना क्यों आवश्यक है? इन सब बातों के द्वंद्व में आकर एवं सत्ता के अभिमान में पड़कर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के आगमन पर यथावत शिष्टाचार का लोप किया। वे स्वयं तो सिंहासन से तो नहीं उठे, साथ में अन्य सभा में विराजित देवगण को भी गुरु बृहस्पति जी के सम्मान में उठने से मना कर दिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, देवगुरु बृहस्पति देव जी। देवराज इंद्र का यह अनादर देखकर बिना कुछ बोले सभा से वापस लौट गए और कहीं अज्ञात जगह जाकर छिप गए। कहा जाता है घमंडी के घर खाली। कुछ समय बीतने के पश्चात इंद्र का अभिमान उतर गया। उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हुआ। उन्हें अपने इस संस्कारहीनता पर बड़ा पछतावा हुआ। दौड़े दौड़े गुरु बृहस्पति देव के यहां आए, पर गुरुदेव तो पहले से रुष्ट होकर कहीं अन्यत्र अज्ञात जगह पर चले गए थे। निराश होकर देवराज इंद्र वापस लौट आए। धीरे धीरे अब समस्या उत्पन्न होने लगी कि गुरु बृहस्पति के बिना यज्ञ कौन संपन्न करे। यज्ञ के अभाव में धीरे धीरे देवताओं की शक्ति क्षीण होती चली गई। कोई लाख छुपाए पर कमजोरी ज्यादा दिन तक छिपती कहां है, इस बात की जानकारी असुरों को भी हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुमति पाकर देवताओं पर धावा बोल दिया। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। दैत्यों की शक्ति प्रबल होती गई और यज्ञ के अभाव में देवताओं की शक्ति एकदम कमजोर पड़ गई। देवराज इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग में असुरों का आधिपत्य हो गया। दीनहीन भाव से सभी देवताओं के साथ इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अपना पूरा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप परम ज्ञानी है, उन्हें अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान होने के साथ ही साथ वेद पुराण के ज्ञाता और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए विश्वरूप को देवताओं के अलावा दैत्यों पर भी थोड़ा बहुत लगाव और स्नेह था। इसी के नाते विश्वरूप कभी कभी यज्ञ की आहुति का कुछ भाग छिपाकर असुरों को भी दे देते थे। इससे पहले की तुलना में असुरों की शक्ति और प्रबल होती गई। इस बात की भनक देवराज इंद्र को लगी। देवराज व्याकुल हो उठे। उन्हें दूसरा कोई उपाय ही नहीं सूझा। एक दिन पुरोहित विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्ययन कर रहे थे। व्याकुल देवराज इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर ही काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब देवताओं में पुरोहित की फिर समस्या उत्पन्न हुई। किसी भी तरह से गुरु बृहस्पति
देव को ढूंढा, उन्हें प्रसन्न किया, उनसे यज्ञ आदि संपन्न करा के ब्रह्म हत्या के दोष से देवराज इंद्र मुक्त हो गए। फिर उन्हें स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो गया। कथा यहां पर समाप्त नहीं हो रही है मित्रों, कथा अभी और बाकी है। उधर त्वष्टा ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनके पुत्र विश्वरूप की देवराज इंद्र हत्या कर दिया है। उन्हें बड़ा विलाप हुआ और साथ में क्रोध आया। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से देवराज इंद्र को मारने के उद्देश्य से बड़े भारी बलिपुत्र वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के घोर पराक्रम से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचने लगा। उनके इस पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और पूरा वृतांत ब्रह्मा जी से कहा और निपटने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज तुम किसी भी तरह से वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली होने के अलावा बड़ा तपस्वी और भगवत भक्त भी है। उन्हें मारने की एक ही उपाय है। नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तप में लीन है। उनके उग्र घोर तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी कठोर हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वह अपनी हड्डियां दे दें तो उनसे तुम वज्र बनाओ, जिससे वृत्रासुर का वध संभव है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज सभी देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। घोर तपस्या में लीन महर्षि दधीचि की भांति भांति की स्तुति विनय किए। तब दधीचि तप से जागे और स्तुति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। देवराज इंद्र एवं सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किए और कहा, त्रैलोक्य की मंगल कामना, जन कल्याण निमित्त आप अपनी अस्थि हड्डी हमें दे दीजिए। देवराज एवं देवताओं की पुकार सुनकर महर्षि दधीचि ने कहा, समस्त जगत में सभी प्राणियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना हेतु इस कठिन काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा मात्र तीर्थ करने की थी। महर्षि की इस बात को सुनकर देवराज इंद्र बोले, मैं आपकी इस पवित्र इच्छा की पूर्ति हेतु समस्त तीर्थों को यहीं बुलवा देता हूं। कहते हुए सभी तीर्थों को नैमिषारण्य में बुला लिया। महर्षि दधीचि ने तीर्थ स्नान किया, पूजा आचमन करके समाधि में बैठ गए। जंगली गौ ने उनके शरीर को अपने कांटेदार जीभ से चाटते चाटते उनकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी। उनके शरीर में मांस नहीं बचे, सिर्फ हड्डी ही बच गई। तब देवराज इंद्र महर्षि दधीचि की तप से पुष्ट रीढ़ की हड्डी से एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र का निर्माण किया और उसी शक्तिशाली वज्र से देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध कर त्रैलोक्य संकट को दूर किया। इस तरह से महर्षि दधीचि के परोपकार से, इस त्याग से देवराज इंद्र तो बच गए और तीनों लोग सुखी हुए। शास्त्रों में, इतिहासों में ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलेंगे जिसने स्वेच्छा से मात्र परोपकार हेतु, जिसमें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो, हंसते हंसते जन कल्याण निमित्त अपना जीवित शरीर मृत्यु के लिए सौंप देना। भगवान महर्षि दधीचि का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। इसीलिए कहा जाता है, परोपकारे सता विभूतयः, अर्थात परोपकार ही संतों की विभूति है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारे YouTube चैनल मानस प्रसंग पर निरंतर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।